जैन फ्रेंड जॉब से जुड़े चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर के ग्रुप सी का रिजल्ट कट आउट हो चुका था। काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी मैसेज कर रहे थे, काफ़ी डाउट उन कैंडिडेट के हैं, तो इस डाउट्स के लिए आपका ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले डाउट्स कैंडिडेट्स का आ रहा था कि क्या सबसे पहला डाउट्स कैंडिडेट का था इसमें क्या ये लिस्ट फेक है। तो मैं आपको बता दूं 100% प्योर लिस्ट है, कोई भी फेक लिस्ट नहीं है। वहीं पे आपके विजय द्वार पर ये लिस्ट आपकी चिपकाई गई है, कोई भी दूसरा वहाँ लिस्ट नहीं चिपका सकता। अब सबसे बड़ा डाउट था कि कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे नहीं है और न ही कोई स्टैंप है। कई बार बहुत बार की वैकेंसीज में आपके आर्मी की वैकेंसी में देखेंगे न कोई लिस्ट पे स्टैंप रहती है और न ही कोई उस पे आपका सिग्नेचर होता है। पिछली बार की आपकी एएमसी की वैकेंसी जारी की गई थी, जो कि आपकी विजय द्वार पे ही आपकी लिस्ट चिपकाई गई थी। वहाँ पे कोई भी उस पे सिग्नेचर नहीं था और न ही कोई उस पे आपका स्टैंप था। मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा, वो लिस्ट भी जिस पे कोई भी सिग्नेचर नहीं था न कोई स्टैंप था, सेम इसी प्रकार से लिस्ट आपकी चिपकाई गई थी उस पे। तो ये कोई भी फेक लिस्ट नहीं है, बाकायदा उनके गेट पे ये लिस्ट लगाई गई है। दूसरा, वहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं लगा सकता क्योंकि वो गेट उनके गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे उसके अंडर में रहता है। कोई भी दूसरा वहाँ पे कोई पेपर नहीं चिपका सकता। तो वहाँ से भी पूछा गया था, ये पेपर जो भी आप लिस्ट चिपकाई गई है प्योरली एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ा डाउट चाह रहा था कि इसमें एक कैंडिडेट का 3 बार कैसे नेम हो सकता है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि नॉर्थन कमांड में भी आपको जब एक बार वैकेंसी जारी की गई थी तो उसमें एक एडमिट कार्ड पर दो दो कैटेगरी आपकी जो ट्रेड्स लिखी हुई आई थी, जिसमें जैसे कि चौकीदार से अप्लाई किया था या सफाई वाले से अप्लाई किया था, तो दोनों ट्रेड पे उनके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। तो इसी प्रकार सेम ऐसा ही प्रोसेस इसमें किया गया था, क्योंकि आपकी यदि आपने एडमिट कार्ड देखा हो तो उस पर कोई भी ट्रेड नहीं लिखी हुई थी और इसी कारण नहीं लिखी हुई थी कि यदि आपने 4 जगह आपने एडमिट कार्ड आपका जो भी यूज हो सकता है, मतलब कि एमटीएस की वैकेंसीज में मैसेंजर से आपने अप्लाई किया है, यदि कुक से अप्लाई किया है, उसके बाद में चौकीदार से अप्लाई किया है, सफाई वाले से भी अप्लाई किया है और आपने गार्डनर से भी अप्लाई किया, तो 4 जगह आप यहाँ पे एग्ज़ाम एक ही कंबाइंड एग्जाम होगी, 4 जगह आप पास हो सकते हैं। आप यहाँ पे इस बंदे का नाम देख सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का कंफ्यूजन है। इसमें आप ये रोल नंबर भी देखेंगे तो रोल नंबर सभी जगह एक है और नाम भी एक है, क्योंकि रोल नंबर इसलिए एक है कि एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिए गए थे वो सबको एक ही दिए गए थे। ओनली ट्रेड जो आपने 3 बार फॉर्म अप्लाई किए हैं और तीनों कैटेगरी पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, तो उसमें उनके पास लिस्ट थी तीनों कैटेगरी पे। यदि आप इस सिलेक्शन के लिस्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने इस प्रकार से रिजल्ट बनाया है। लेकिन आपको ज्वाइन एक ही जगह किया करेगा, कहीं भी कर सकता है। जैसे कुक की पोस्ट है तो ये लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें भी ज्वाइन कर सकता है। और या दूसरा जो पॉइंट है इनका, दूसरा जो है वाशरमैन में भी इनकी वैकेंसीज में लोकेश जो है यहाँ पे इनका भी सेम रोल नंबर पे दिया हुआ है, सेम नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है। दफ्तरी की भी लेवल 1 की पोस्ट है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी पोस्ट आपके कुक की है, वहाँ पे लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। तो आप कंफ्यूज न हो, 2 जगह पे आपकी खाली होंगी वैकेंसीज, इसकी लिस्ट आपकी नहीं जारी होगी। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट अब इस पे जो भी कैंडिडेट के वैकेंसीज में ये ज्वाइन करेगा ये कैंडिडेट, और उसके बाद में जो पोस्ट खाली होंगी उन पे डायरेक्ट जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है उनका लेटर सेंड किए जाएंगे। तो जहाँ पे यदि वाशरमैन में ज्वाइन करता है, दफ्तरी में ज्वाइन करता है या आपको कुक में ज्वाइन करता है, उनमें से 2 वैकेंसीज पे, मतलब 2 ट्रेड पे आपके जो भी वैकेंसीज खाली होंगी उसमें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई है क्योंकि इन्होंने वेटिंग लिस्ट को इस बार छुपा के रख लिया है। जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे उनके पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ही पहुंचेंगे, कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आने वाली। अब इसमें साफ ऊपर लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट आपका प्योरली आपका टेम्परेरी है। इसमें क्यों लिखा गया है, नीचे लिखा है सब्जेक्ट ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन एंड मेडिकल वेरिफिकेशन। तो मेडिकल क्या आपका डॉक्टर के पास, जो यहाँ पे आर्मी वाले डॉक्टर के पास होगा? तो बिल्कुल नहीं। आपका जो मेडिकल होगा वो आपके से जो भी घर के अस्पताल है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें आपका मेडिकल किया जाएगा, या किया जाएगा तो जो भी गवर्नमेंट अस्पताल के, जयपुर के गवर्नमेंट अस्पताल में किया जाएगा। तो कहीं से भी सिविल अस्पताल से आपका मेडिकल होगा
तो वहाँ पे आपका मेडिकल निकालने के चांस नहीं रहते हैं। नॉर्मल आपका मेडिकल होता है, उसमें सभी कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाता है। तो ये आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गया, मेडिकल वेरिफिकेशन आपका वहाँ पे नॉर्मल अस्पताल में, सिविल अस्पताल में करवाया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका लेटर सेंड कर दिया गया होगा। आपका अभी से लेटर जो सेंड कर दिया गया, जिस दिन लिस्ट आपकी चिपकाई है उसी दिन आपका मेडिकल जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपके नज़दीकी थाने के लिए सेंड कर दिया गया। वहाँ से वेरिफिकेशन होकर आपका आ जाएगा तो तुरंत आपको ज्वाइनिंग आएगा। इससे पहले कोई भी ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं आने वाला है। मेडिकल के लिए भी आपके डॉक्यूमेंट आपके जो भी अस्पताल है उसमें सेंड करे जाएंगे या आपके पास घर पे सेंड किए जाएंगे। तो आप नज़दीकी अस्पताल से जाकर आपको डॉक्यूमेंट देकर और आपको सेंड कर जो भी जमा करवाने पड़ेंगे, जो भी आपके जहाँ पे ऑफिस का नाम दिया गया होगा। तो ये आपके सभी डाउट्स है मैं क्लियर कर दिया है। ज्वाइनिंग प्रोसेस यही होगी, पहले मेडिकल और जो पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे उसके बाद में ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाला है। इससे पहले हो सकता है मेडिकल का लेटर आपके पास पहले पहुंच जाए, बाकी की ज्वाइनिंग का लेटर आपके पास डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। पहले आपका मेडिकल और जो भी वेरिफिकेशन जो पुलिस वेरिफिकेशन बचाई होने के बाद में ही आपका मेडिकल होगा। अब वेटिंग लिस्ट में आप है कि नहीं है, इसके लिए जानकारी के लिए आप RTI फिलअप कर सकते हैं। RTI आप फिलअप करके आप पता कर लीजिए कि आपका कितने नंबर पर वेटिंग में है और कितना नंबर आपका हो सकता है, कितने मार्क्स आपके प्राप्त हुए हैं। ये सभी जानकारी आप RTI के माध्यम से प्राप्त करें। RTI के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने, आपका एडमिट कार्ड जो भी रिटन टेस्ट में दिया था वो लगाना है, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक आपका 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप जो भी एड्रेस है, जो ग्रेनेडियर रेजिमेंट प्रिजाइडिंग अफसर का जो एड्रेस था उसी एड्रेस पर सेम आप सेंड कर दीजिए। जो भी आपका जानकारी पूछनी है वो एक लिफाफे जो भी एप्लीकेशन पर लिखकर, और आप जो RTI एक्ट 2005 के अनुसार जानकारी चाहता हूँ ये लिखकर आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ में लगाकर और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर प्रिजाइडिंग अफसर जो भी आपका है उसके नाम पर लिखकर आप ही वहाँ पे सेंड कर दीजिए। आपको सभी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, आपकी कितने नंबर पर वेटिंग में है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन, जो भी कितने नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, ये सभी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पिछली बार की साउथर्न कमांड की वैकेंसी थी सिविलियन की, उस पर आप देख सकते हैं कोई भी स्टैंप वगैरह नहीं था। यहाँ पे आप चौकीदार की भी वैकेंसी देख सकते हैं, कोई भी इस पे स्टैंप वगैरह कोई भी सिग्नेचर नहीं था। ऐसी की ऐसी लिस्ट आपकी वहाँ पे चिपकाई गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसी प्रकार भी सेम आपकी कार्रवाई की गई है चौकीदार की। यहाँ पे देख सकते हैं चौकीदार की ये वैकेंसी थी, कुक की वैकेंसी थी, कोई भी लिस्ट पे ना सिग्नेचर था ना स्टैंप था और ऐसे ही लिस्ट इस बार आपकी लगाई गई हैं। तो कंफ्यूज ज़्यादा न होएं, ये लास्ट लिस्ट है, इस पे कोई इसके बाद में कोई लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। वेटिंग लिस्ट है, उनके कैंडिडेट के डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर सेंड किए जाएंगे। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी दिखाई नहीं जाएगी, उस पर कोई भी यहाँ वेटिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग की लिस्ट यहाँ पे इसमें दी गई है। पिछली बार उन्होंने वेटिंग लिस्ट डाली थी, इस बार उन्होंने कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं डाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौकीदार में यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम भी है और वेटिंग वाले का भी, लेकिन इस बार उन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं शो की है। ये वेटिंग लिस्ट वाले के पास डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर या जो भी अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचेगा और उसके बाद में आगे की प्रोसेस आपकी की जाएगी। तो आप यदि अपना वेटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं है वो RTI के लगाकर आप पता कर सकते हैं। तो आपके कैंडिडेट के बाद में समझ में आ गया कि कोई फर्जी लिस्ट नहीं है, सही लिस्ट है। ऐसा ही लिस्ट निकालता है साउथर्न कमांड, कोई भी मोहर वगैरह कोई भी स्टाम्प वगैरह या कोई भी सिग्नेचर की ज़रूरत उनको नहीं रहती है। वो फाइनल अथॉरिटी है, उनके गेट पे चिपकाने वाली लिस्ट ही फाइनल अथॉरिटी है।